11,57,78,000 रुपए में क्या किया जा सकता है उत्तराखंड में? शायद 926 सरकारी स्कूलों को स्मार्ट क्लासेस में बदला जा सकता है। 231 सरकारी अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड मशीनें लगाई जा सकती हैं। 5,550 गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को एक कमरे का सेट यानी मकान बनाकर दिया जा सकता है। लेकिन सरकार ने मात्र 30 दिन में 11,57,78,000 रुपए विज्ञापन पर खर्च कर दिए, केवल ये बताने में कि 3 साल में सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। आरटीआई के तहत, आरटीआई के माध्यम से ये खुलासा हुआ है और ये खुलासा उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा प्रदेश प्रवक्ता हिमांशु रावत ने किया है। आप उन अखबारों के नाम सुनकर चौंक जाएंगे जिनको सरकार ने विज्ञापन दिया है। तकरीबन 40-50 अखबार ऐसे हैं जिनके नाम आज तक आपने सुने नहीं है। यहाँ तक कि जो कर्नाटक, दिल्ली ऐसी जगह जो अखबार निकलता है या निकलता भी नहीं है, क्योंकि हमारे द्वारा इंटरनेट पर जब उन अखबारों को सर्च किया गया तो शायद हमारा इंटरनेट वहां आकर फेल हो गया। यहाँ हम देख रहे हैं, कोशिश कीजिएगा कि आप इन अखबारों को ढूंढकर निकालें। अगर निकाल लेते हैं तो कमेंट बॉक्स में उसका स्क्रीनशॉट जरूर डालें। हेलीकॉप्टर में मुख्यमंत्री घूमे हैं, उसमें क्या फ्यूल का क्या चार्ज रहा है, क्या प्राइस रहा है, मैंने सब कुछ पूछा है उनसे। हमारी खबरों को दबा दिया जाता है, हमारी खबरों को छापा नहीं जाता या बहुत छोटे में उनको कवर कर लिया जाता है। बोल रहा हूँ 2,36,43,808 रुपए का भुगतान किया गया है एक दिन का। और ये क्यों किया गया है? सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि जिस सरकार को आपने 5 सालों के लिए चुना है उस सरकार ने 3 साल पूरे कर लिए हैं। ये पूर्ण बहुमत होने के बाद भी सरकार को ये बताना पड़ रहा है कि 3 साल पूरे कर लिए गए हैं। सरकार का तब होता जब हमारे यहाँ पर बेरोजगारी दर 0% होती। हमारा अचीवमेंट तब होता जब अंकिता भंडारी के हत्यारों को फांसी की सजा होती, पलायन पर रोक लगती। हमारे जो स्कूल हैं, जो पिछले अगर आप 3 सालों में देखो तो हजारों की संख्या में स्कूल बंद हो गए हैं। अगर वो स्कूल, जैसे आपने रिसर्च किया कि लगभग हम कितने 926 स्कूलों को हम स्मार्ट स्कूल बना सकते थे इतने पैसों में, अगर वो किया होता तो शायद वो हमारे लिए अचीवमेंट होता। ये अचीवमेंट नहीं है। है कि ये सरकारें दिल्ली से चलती हैं, ये कभी उत्तराखंड का भला नहीं कर सकती। और ये लगभग 42 अखबार हैं ऐसे जो केवल और केवल दिल्ली से चलते हैं, जिनको विज्ञापन दिए गए हैं। 42 दिल्ली दरबार का डमी कैंडिडेट यहाँ पे बैठा है, डमी सीएम यहाँ पे बैठा है। ये पूछा था कि अखबारों को कितना पैसा दिया है, क्या आपको एक भी नाम देहरादून का दिखाई दिया है यहाँ पे? क्या आपको एक भी अखबार उत्तराखंड का दिखाई दिया है यहाँ पे? कोई कुमाऊं से हो, कुमाऊं से नहीं है, गढ़वाल से नहीं है, देहरादून से नहीं है। आपको बिहार के भी अखबार में जो है सरकार ने विज्ञापन दिया है, यानी पैसा खर्च किया है। इसके अलावा महाराष्ट्र में दिया है और इसके अलावा झारखंड में भी जो है अखबारों को पैसा दिया है, कर्नाटक को दिया है। और इसके अलावा 42 आपने कहा दिल्ली के हो गए, इसके अलावा और भी 42 तो दिल्ली के हो गए। लेकिन इसको भी आप एक बार देखिए, ये जो हिंदुत्व का जो चरस ये सरकार बेच रही है सबको, और हिंदुत्व के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर ये जो सरकार लोगों को विभाजित कर रही है और भ्रष्टाचार फैला रही है, ये कहीं ना कहीं इसमें भी एक्सपोज हो रहा है। ये जो 42 नाम मैंने बताए आपको, मोर देन 50% जो न्यूज़पेपर्स हैं ये उर्दू के अखबार हैं। ये उर्दू के अखबार हैं जिनको विज्ञापन दिए जा रहे हैं। हमारे लोगों को तो 1 रुपए का भी आप जो है विज्ञापन नहीं दे रहे हैं, जो लगातार लोग फील्ड में काम कर रहे हैं। अंकिता जैसे संवेदनशील मामले को किसने उठाया था? यहाँ की लोकल मीडिया ने उठाया था। उन लोगों को दरकिनार करते हुए आप देते हैं दैनिक माताए अखीरत को, आप देते हैं आजाद नुमाइंदस को, आप देते हैं हमारा मकसद उर्दू दैनिक को। किस तरह के अखबारों को पैसा दिया जा रहा है? जिहाद की बात करें तो मेरे ख्याल से तो जो विज्ञापन जिहाद है ये तो बीजेपी फैला रही है। ऐसे पत्रकार हैं जो गाड़ी पर चलने के लिए कई बार वो पैदल चलते हैं केवल इसलिए कि बाइकों पर तेल भराने के लिए पैसे नहीं रहते हैं। मंशू भाई, बिल्कुल उन्हीं श्रेणी में हम भी आते हैं। लेकिन हम ये नहीं कह रहे, कतई भी हम ये नहीं कह रहे कि हमें विज्ञापन दिया जाए, लेकिन इस तरीके से राज्य का जो पैसा है, जनता का जो पैसा है, उसकी बंदरबांट नहीं होनी चाहिए। लगता है कि 11.5 करोड़ की लगभग ये रकम है। इस पैसे से और क्या क्या किया जा सकता था? 11,57,78,000 रुपए में क्या किया जा सकता है उत्तराखंड में? शायद 926 सरकारी स्कूलों को स्मार्ट क्लासेस में बदला जा सकता है। 231 सरकारी अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड मशीनें लगाई जा सकती हैं। 5,550 गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को एक कमरे का
सेट यानी मकान बनाकर दिया जा सकता है। साथ ही उत्तराखंड में लगातार बढ़ती चोरियां और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर 23,155 सीसीटीवी कैमरे लगाए जा सकते हैं। लेकिन सरकार ने क्या किया? सरकार ने मात्र 30 दिन में 11,57,78,000 रुपए विज्ञापन पर खर्च कर दिए, केवल ये बताने में कि 3 साल में सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और इतना काम किया है कि सुशासन उसको नाम दे दिया गया। ये स्क्रीन में आप जो आंकड़े देख रहे हैं, ये उन अखबारों को दिए हुए पैसे हैं, विज्ञापन के पैसे हैं, जहां पर केवल ये बताया गया है कि सुशासन 3 साल में सरकार ने 3 साल पूरे कर लिए और सुशासन के साथ किया और बेहतर काम सरकार ने किया है। हालांकि काम कितने हुए वो जनता जानती है। ये जो आंकड़े हम बात कर रहे हैं, 11,57,78,000 जो सरकार ने एक महीने में अखबारों में और यूनिपोल में विज्ञापन के तौर पर खर्च किए हैं, ये आरटीआई के तहत, आरटीआई के माध्यम से ये खुलासा हुआ है। और ये खुलासा उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा प्रदेश प्रवक्ता हिमांशु रावत ने किया है। उन्होंने आरटीआई से जानकारी मांगी थी कि सरकार ने अभी हाल में ही सरकार ने सेवा, सुशासन और विकास के 3 साल के तहत प्रदेश भर में एक जश्न के तौर पर इसको मनाया था और जगह जगह ये बताया था कि 3 साल में सरकार की ये उपलब्धियां रही। उसी को लेकर हिमांशु ने एक आरटीआई लगाई थी और उस जानकारी मांगी थी कि सरकार ने इस कार्यक्रम पर कितने पैसे खर्च किए। आप उन अखबारों के नाम सुनकर चौंक जाएंगे जिनको सरकार ने विज्ञापन दिया है, और वो तमाम अखबार, कुछ उनमें से जो बड़े घराने के अखबार हैं, अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, राष्ट्रीय सहारा, इसके अलावा एक आधा कोई इंग्लिश है, लेकिन इसके अलावा और ऐसे अखबार हैं, करीबन 40-50 अखबार ऐसे हैं जिनके नाम आज तक आपने सुने नहीं है। यहाँ तक कि जो कर्नाटक, दिल्ली, ऐसी जगह जो अखबार निकलता है या निकलता भी नहीं है, क्योंकि हमारे द्वारा इंटरनेट पर जब उन अखबारों को सर्च किया गया तो शायद हमारा इंटरनेट वहां आकर फेल हो गया या हम उनको सर्च नहीं कर पाए। ये स्क्रीन में आप जो नाम देख रहे हैं, कोशिश कीजिएगा कि आप इन अखबारों को ढूंढकर निकालें। अगर निकाल लेते हैं तो कमेंट बॉक्स में उसका स्क्रीनशॉट जरूर डालें, क्योंकि अखबार ना तो उत्तराखंड में कहीं पढ़ा जाता है और ना ही आज तक, मैं खुद एक मीडिया लाइन से हूँ, इन अखबारों के बारे में मैंने कहीं सुना है। फिलहाल क्या कुछ आपने इसका आकलन किया होगा, क्या कुछ इस पे निष्कर्ष निकला है पढ़ने के बाद? देखिए, आरटीआई मेरी वैसे जो संबंधित थी वो केवल और केवल जो प्रिंट मीडिया है उससे संबंधित नहीं थी। मैंने इनसे डिजिटल मीडिया के भी क्वेश्चन पूछे थे। मैंने इनसे जो भी एक्सपेंसेस इन टर्म्स ऑफ बोर्डिंग एंड लॉजिंग हुए हैं, जो ट्रैवलिंग कॉस्ट लगी है, जो हेलीकॉप्टर में मुख्यमंत्री घूमे हैं, उसमें क्या फ्यूल का क्या चार्ज रहा है, क्या प्राइस रहा है, मैंने सब कुछ पूछा है उनसे। बट अनफॉर्चुनेटली वो जवाब देने से तो मना कर दिया गया। तो मुझे जो जवाब मिला वो प्रिंट मीडिया से संबंधित था और यूनिपोल से संबंधित था। होर्डिंग्स, यूनिपोल, इसके अलावा कियोस्क और उसके अलावा आपके जो न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स हैं, उनके ऊपर लगभग 11.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। और ये 11.5 करोड़ रुपए एक महीने से भी कम पीरियड में खर्च किए गए हैं। अगर मैं इसका बाइफर्केशन करूं तो देखिए, जब हम समझते हैं देहरादून, तो देहरादून एक डिस्ट्रिक्ट भी है, देहरादून एक सिटी भी है, और देहरादून सिटी के अंदर नगर निगम अलग से होता है। तो देहरादून नगर निगम, केवल नगर निगम की बात कर रहे हैं, और उसमें 30 यूनिपोल लगे हैं। 30 यूनिपोल जो हैं वो बिना लाइट वाले लगे हैं और 5 यूनिपोल बैक लाइट वाले लगे हैं। और आप जानकर हैरान होंगे, इसका खर्चा है 19,70,730 रुपए। 19,70,730 रुपए 35 यूनिपोल के लगाए गए हैं। उसके अलावा 4,95,600 रुपए ये हरिद्वार का जो नगर निगम क्षेत्र है। आप ध्यान दीजिएगा, मैं पूरे हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिटी की भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ नगर निगम की बात कर रहा हूँ, सिर्फ नगर निगम क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। फिर अगर मैं बात करूँ रुड़की नगर निगम क्षेत्र की और कोटद्वार नगर निगम क्षेत्र की, जहाँ पर 20 यूनिपोल लगे हैं, 20-20 यूनिपोल लगे हैं, 14,04,000 रुपए यहाँ पे उड़ाए गए हैं, खर्च किए गए हैं। 16 लाख रुपए खर्च किए गए हैं ऋषिकेश और हल्द्वानी के 30 यूनिपोल में। 16 लाख रुपए ऋषिकेश में खर्च, ये ऋषिकेश में है। और ऋषिकेश में जो यूनिपोल शायद आपने भी देखे हो, उसी को देख के मेरे मन में ये सवाल आया था कि ये जो यूनिपोल लगा है इसमें पैसा किसका लग रहा है, तो इस वजह से मैंने ये सवाल पूछा भी था। उसके बाद आ जाते हैं दोबारा से देहरादून में। देहरादून में एक तो हो गए आपके यूनिपोल, उसके बाद 3/4 के आपके ये कियोस्क होते हैं। 25,38,000 रुपए के कियोस्क लगे हैं, 25,38,000 रुपए के। ये उसी जगह लगे हैं जहां पर आपके यूनिपोल लगे हैं 19 लाख के। तो 19 लाख के यूनिपोल भी उधर लगे और 25,38,000 रुपए के कियोस्क भी उधर ही लगाए गए हैं। उसके बाद 16,92,000 के आपके हल्द्वानी में कियोस्क लगे हैं।
इसके अलावा 4,76,910 रुपए के। अब क्या है, देहरादून नगर निगम और देहरादून नगर निगम में कैंट एरिया नगर निगम के क्षेत्र से बाहर आ जाता है, तो कैंट में अलग से 4,76,910 रुपए के इन लोगों ने यूनिपोल लगाए हैं। तो ये ऐसे आंकड़े हैं, जब मैं ये पढ़ रहा था तो मैं बहुत सरप्राइज हुआ ये जानकर कि क्या उत्तराखंड भारत का सबसे अमीर राज्य है? क्या उत्तराखंड के लोगों की पर कैपिटा इनकम यहाँ के अमीर लोगों में आती है? क्या यहाँ के लोग करोड़ों में पैसा कमा रहे हैं? सरकार के पास इतना पैसा है, सरप्लस में इतना पैसा है कि सरकार इतनी चीजों में पैसा खर्च कर सकती है? क्या इतने कैपेबल हम हैं? लेकिन जब हम आंकड़े पढ़ते हैं तो शायद बेरोजगारी दर में हम नंबर 1 है, जब हम आंकड़े पढ़ते हैं तो क्राइम में हम नंबर 1 है, छोटे राज्यों में अगर देखा जाए तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन में हम लोग नंबर 1 है। तो इतनी हमारे यहाँ पर स्थिति दुर्भर है, उसके बावजूद हमारे पास लीपापोती के लिए इतना पैसा, इतना फालतू पैसा है। 6.5 लाख रुपए जो है ये गैंट्रीज पे लगाए गए हैं। और मैं गैंट्री चेक कर रहा था, मैं नहीं समझ पाया गैंट्री क्या होता है, अगर किसी को पता हो तो मुझे बताइएगा। जरूर बताइए। गैंट्री गैंट्री में विज्ञापन के लिए भी पैसा खर्च किया गया। और गैंट्री होती क्या है, क्योंकि नेट पे सर्च किया तो शायद क्रेन की कोई फोटो आ रही है। क्रेन की फोटो आ रही है, GANTRY, तो आप भी प्लीज सर्च करिएगा ये होता क्या, हमारे लिए भी कुछ नया था। तो उसमें कुछ क्रेन्स की फोटो आ रही थी, तो हमें समझ में नहीं आया कि गैंट्री का मतलब क्या होता है। 40,12,000 रुपए ये आपका कुमाऊं मंडल में होर्डिंग्स लगाने के लगाए गए हैं, 40,12,000। इसके अलावा लगभग गढ़वाल में भी इतना ही खर्चा किया गया है। अब आ जाते हैं आपके कुछ इंटरेस्टिंग फिगर्स के ऊपर। तो अभी तक जो मैंने आपको बताया वो यूनिपोल, होर्डिंग्स और कियोस्क का खर्चा है, और उसमें गैंट्रीज भी शामिल है। अब कुछ इंटरेस्टिंग फिगर है। हमारी खबरों को दबा दिया जाता है, हमारी खबरों को छापा नहीं जाता, या बहुत छोटे में उनको कवर कर लिया जाता है। क्यों किया जाता है? जब ये मैंने देखा, RTI का जवाब देखा तो मुझे समझ में आता है क्यों किया जाता है। तो साहब ये आप देखेंगे 23 मार्च 2025 सरकार के 3 वर्ष पूर्ण होने पर बधाई संदेश दिए गए हैं। ये केवल एक दिन का है, ये केवल 23 मार्च का, अगर आप देखें ये केवल 23 मार्च का है। अखबार चलते हैं, और मेरी आपसे भी विनती रहेगी कि आप ये PDF आप दिखा दीजिएगा, तो जो लोग हैं वो पढ़ लेंगे इसमें कौन कौन से न्यूज़पेपर हैं। जिसमें एक इंटरेस्टिंग नाम मुझे जो लगा वो हिमाचल टाइम्स लगा। आई डोंट नो हिमाचल टाइम्स देहरादून में छपता है, कौन पढ़ता है, आप भी एक बार सर्च करिएगा। और आप में से अगर कोई हिमाचल टाइम्स पढ़ता है तो आप मुझे ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में आप डालिएगा हिमाचल टाइम्स का। और आप एक बार नेट में भी सर्च करिएगा कि हिमाचल टाइम्स एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं करता। तो अखबारों को एक दिन में 2,36,43,808, मैं फिर से बोल रहा हूँ, 2,36,43,808 रुपए का भुगतान किया गया है एक दिन का। और ये क्यों किया गया है? सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि जिस सरकार को आपने 5 सालों के लिए चुना है, उस सरकार ने 3 साल पूरे कर लिए हैं। ये पूर्ण बहुमत होने के बाद भी सरकार को ये बताना पड़ रहा है कि 3 साल पूरे कर लिए गए हैं। ये बड़ा अपने आप में विडंबना है कि हमने 5 साल के लिए जिस सरकार को चुना है, ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि वो अपने 3 साल पूरे करेगी। ये कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है सरकार का। बड़ा अचीवमेंट सरकार का तब होता जब हमारे यहाँ पर बेरोजगारी दर 0% होती। हमारा अचीवमेंट तब होता जब अंकिता भंडारी के हत्यारों को फांसी की सजा होती। ये अचीवमेंट होते। पलायन पर रोक लगती। हमारे जो स्कूल हैं, जो पिछले अगर आप 3 सालों में देखो तो हजारों की संख्या में स्कूल बंद हो गए हैं। अगर वो स्कूल, जैसे आपने रिसर्च किया कि लगभग हम कितने 926 स्कूलों को हम स्मार्ट स्कूल बना सकते थे इतने पैसों में, अगर वो किया होता तो शायद वो हमारे लिए अचीवमेंट होता। ये अचीवमेंट नहीं है। इसके अलावा 23 मार्च 2025 को ही सरकार ने और विज्ञापन बांटे हैं, और ये विज्ञापन मैं बड़ा हैरान हूं ये सब पढ़कर। लगभग 76,40,983 रुपए, 76 लाख, मोर देन 76 लाख जो रुपए हैं वो हमारी उत्तराखंड की सरकार ने कहाँ दिए हैं। और यही बात स्वाभिमान मोर्चा भी बार बार बोलता है कि ये सरकारें दिल्ली से चलती हैं, ये कभी उत्तराखंड का भला नहीं कर सकती। और ये सरकार दिल्ली से चलती है, इस बात का सबूत इस RTI में आपको देखने को मिलता है। लगभग 42 अखबार हैं ऐसे जो केवल और केवल दिल्ली से चलते हैं, जिनको विज्ञापन दिए गए हैं 42। अच्छा, क्या कारण होगा कि उत्तराखंड में मीडिया नहीं है, या फिर उत्तराखंड की जो मीडिया है उसको सरकार मीडिया नहीं समझ रही है, या इनको खुश करना है? देखिए, मैं कई बार ये बात बोल चुका हूँ कि उत्तराखंड में जो सरकार है वो उत्तराखंड की सरकार नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ प्यादे बैठे हैं, ये सिर्फ मुखौटे बैठे हैं। सरकार दिल्ली और नागपुर से चल रही है, और क्योंकि सरकार दिल्ली से चल रही है तो ये जो बंदर बांट है पैसों की, ये दिल्ली के ही लोगों को की जा रही है। ये दिल्ली दरबार का डमी कैंडिडेट यहाँ पे बैठा है, डमी CM यहाँ पे बैठा है।
अदरवाइज मैंने उनसे ये नहीं पूछा था कि दिल्ली के अखबारों को कितना पैसा दिया, मैंने नहीं पूछा था कि लखनऊ के मिर्जापुर के अखबारों को कितना पैसा दिया, मैंने ये पूछा था कि अखबारों को कितना पैसा दिया है। क्या आपको एक भी नाम देहरादून का दिखाई दिया है यहाँ पे? क्या आपको एक भी अखबार उत्तराखंड का दिखाई दिया है यहाँ पे? कोई कुमाऊं से हो, कुमाऊं से नहीं है, गढ़वाल से नहीं है, देहरादून से नहीं है। आपको हिमाचल टाइम्स दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको देहरादून टाइम्स नहीं दिखाई दे रहा है। बिहार के भी अखबार में जो है सरकार ने विज्ञापन दिया है, यानी पैसा खर्च किया है। इसके अलावा महाराष्ट्र में दिया है, और इसके अलावा झारखंड में भी जो है अखबारों को पैसा दिया है, कर्नाटक के अखबार, कर्नाटक को दिया है, और इसके अलावा 42 आपने कहा दिल्ली के हो गए, इसके अलावा और भी 42 तो दिल्ली के हो गए, लेकिन इसको भी आप एक बार देखिए, ये जो हिंदुत्व का जो चरस ये सरकार बेच रही है सबको, और हिंदुत्व के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर ये जो सरकार लोगों को विभाजित कर रही है और भ्रष्टाचार फैला रही है, ये कहीं ना कहीं इसमें भी एक्सपोज हो रहा है। ये जो 42 नाम मैंने बताए आपको, मोर देन 50% जो न्यूज़पेपर्स हैं ये उर्दू के अखबार हैं। ये उर्दू के अखबार हैं जिनको विज्ञापन दिए जा रहे हैं। उत्तराखंड के लोग, जो इनसे ज्यादा हिंदू और कौन होगा? उत्तराखंड इज द वर्ल्ड कैपिटल ऑफ स्पिरिचुअलिटी। सारे केदारनाथ हमारे पास है, हमारे पास सारे धाम हमारे पास है, गंगा का उद्गम स्थल हमारे पास है, यमुना का उद्गम स्थल हमारे पास है, बद्रीनाथ हमारे पास है, गंगोत्री यमुनोत्री। हमसे बड़ा हिंदू और कौन होगा? लेकिन हमारे लोगों को तो 1 रुपए का भी आप जो है विज्ञापन नहीं दे रहे हैं। जो लगातार लोग फील्ड में काम कर रहे हैं, अंकिता जैसे संवेदनशील मामले को किसने उठाया था? यहाँ की लोकल मीडिया ने उठाया था। उन लोगों को दरकिनार करते हुए आप देते हैं दैनिक माताए अखीरत को, आप देते हैं आजाद नुमाइंदस को, आप देते हैं हमारा मकसद उर्दू दैनिक को, आप देते हैं कर्फ्यू को, आप देते हैं भेदी को, आप देते हैं तासीर को, आप देते हैं सिख टाइम्स को, आप देते हैं रोजाना खबरों को, सहाफत को आप देते हैं, कौमी पत्रिका को आप देते हैं, उर्दू खबर एक्सप्रेस को आप देते हैं। तो आप देखिए किस तरह के अखबारों को पैसा दिया जा रहा है। तो अगर हम जिहाद की बात करें तो मेरे ख्याल से तो जो विज्ञापन जिहाद है ये तो बीजेपी फैला रही है। अगर हर चीज को एक जिहाद का नाम दिया जाए तो ये विज्ञापन जिहाद है जिसका गलत इस्तेमाल ये लोग कर रहे हैं। जिसकी जिन विज्ञापन पर आप लोगों का अधिकार होना चाहिए था, उत्तराखंड के लोगों का अधिकार होना चाहिए था, यहाँ के पत्रकारों का अधिकार होना चाहिए था, वो अधिकार किन्हीं और लोगों को दिया जा रहा है। दूसरा, ये तो हो गए दिल्ली के अखबार। उसके बाद लगभग 39 न्यूज़पेपर्स जो हैं ये अलग अलग शहरों के जो हमारे अखबार हैं उनको दिए गए हैं, जिसमें आप लखनऊ, इसके अलावा प्रयागराज, मिर्जापुर, ये यूपी के हैं आपके, फरीदाबाद हो गया आपका, रांची हो गया, ठीक है, वाराणसी हो गया, प्रयागराज, लखनऊ, साराबस्ती, भोपाल, लखनऊ, इंदौर, नोएडा, चंडीगढ़, सासाराम, बिहार, ये बिहार के अखबार हैं, ये मेरठ के अखबार हैं, ये लखनऊ के अखबार हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी, आप एक बार, मैं चुनौती देता हूं सभी को, जो लोग भी इस इंटरव्यू को सुन रहे हैं, इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, आप नेट पे सर्च करिए, अपनी मर्जी से कोई भी 5 पत्रिका और अखबार उठा लीजिए, सैंपल साइज, अगर आपके पास इतना समय नहीं है कि आप इतना करें, कोई भी रैंडमली 5 न्यूज़पेपर आप उठाएं, नेट में सर्च मारें, और अगर आपको वो अखबार मिला तो उसका आप लिंक हमें कमेंट बॉक्स में भेजिए। हमने काफ़ी सर्च करने की कोशिश करी, हमें नहीं मिला, तो हमें अगर इंटरनेट में नहीं मिला तो कौन पढ़ता होगा इन्हें? मुझे लगता है कि बीजेपी वाले ही पढ़ते होंगे, क्योंकि जनता तो आज पहली बार नाम सुन रही है, सोन वर्षा न्यूज़पेपर। तो आप देखिए कहाँ वर्षा हो रही है, कहाँ। देखिए, विज्ञापन सरकार पहले भी देती थी, अब भी देती है, और सरकारों का एक फंड होता है अलग से जो विज्ञापन के लिए खर्च किया जाता है। बिल्कुल, और करना भी चाहिए। अगर सरकार की उपलब्धियां हैं उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए, कोई स्कीमें हैं उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रचार प्रसार का जो माध्यम, अखबार पहले से ही चलता हुआ है, उस पर छपते हैं अखबार, और टेलीविजनों में छपते हैं। लेकिन सिर्फ ये बताने के लिए कि 3 साल पूरे कर लिए हैं और सुशासन राज्य में चल रहा है और बहुत तरक्की राज्य ने कर ली है, केवल ये बताने के लिए 11 करोड़ 57 लाख रुपए अगर खर्च करने पड़े, तो मुझे नहीं लगता है कि ये पैसा सही तरीके से कहीं यूज हुआ है। इसको अगर मैं कहूँ बंदर बांट कहूँ तो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ऐसे अखबारों के नाम मैं भी पहली बार पढ़ रहा हूँ, पत्रिकाओं के नाम पहली बार पढ़ रहा हूँ। खुद 1-2 को सर्च मैंने भी किया तो वो इंटरनेट पर कहीं उपलब्ध नहीं हो रही है, या तो मुझे ढूंढना नहीं आया। आप प्लीज़ ढूंढने की कोशिश कीजिएगा, मिल जाए तो बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी स्क्रीनशॉट आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, हमारी जनता भी वहाँ पे देख लेगी। उत्तराखंड में पत्रकारिता की अगर बात करूं तो यहाँ तमाम ऐसे पत्रकार हैं जो जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, जो डिजिटल माध्यम से अपने पत्रिका को पत्रकारिता कर रहे हैं, चला रहे हैं, ऐसे मुद्दों को निकाल रहे हैं
बेशक जो सरकार जो अच्छे काम कर रही है उनको भी दिखा रहे हैं, और सरकार कई जहां कमियां रह रही है या जहां पे जनता को मूलभूत आवश्यकताएं सुविधाएं मिलनी चाहिए उनको भी सरकार तक पहुंचाने का वो प्रयास करते हैं। ऐसे पत्रकार हैं जो गाड़ी पर चलने के लिए कई बार वो पैदल चलते हैं केवल इसलिए कि बाइकों पर तेल भराने के लिए पैसे नहीं रहते हैं। मंसू भाई, बिल्कुल उन्हीं श्रेणी में हम भी आते हैं। लेकिन हम ये नहीं कह रहे, कतई भी हम ये नहीं कह रहे कि हमें विज्ञापन दिया जाए, लेकिन इस तरीके से राज्य का जो पैसा है, जनता का जो पैसा है, उसकी बंदरबाट नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा है, जैसे आप कह रहे हैं कि हम नहीं कह रहे हमें विज्ञापन दिया जाए, बिल्कुल चाहिए, आपका अधिकार है, ये उत्तराखंड आपका है। तो अगर सरकार अगर दिया, अगर हमको पत्रकार मानती, या चलिए हमें ना माने, कुछ तो अच्छा काम कर रहे होंगे। कई पत्रिकाएं यहाँ पे भी हैं, बिल्कुल मैं नाम कई पत्रिकाएं एक का लूंगा तो फिर वो बात हो जाएगी। कई पत्रिकाएं ऐसी हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही है उत्तराखंड में, कम से कम उनको तो दिया होता। बिल्कुल उनको दिया होता। और आप देखिए दिया किसको है, बात ये भी नहीं हो रही है कि दिल्ली में नहीं होना चाहिए, उत्तराखंड के लोग दिल्ली में भी रहते हैं, लेकिन दिल्ली में जिन अखबारों को पैसा दिया जा रहा है कोई पढ़े तो सही। मैंने अपने दोस्तों को फोन किया, मैंने अपने रिश्तेदारों को फोन किया, पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। उन्होंने मंसू भाई, आपने एक बात बोली, मैं थोड़ा सा वो कर रहा हूँ कि दिल्ली में भी लोग उत्तराखंड के रह रहे हैं, क्या उत्तराखंड से ज्यादा रह रहे होंगे? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ भी तो एक केवल कुछ अखबारों को अगर छोड़ दिया जाए, जो मेन अखबार है, अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, राष्ट्रीय सहारा, केवल यही अखबार थोड़ा ना पढ़ा जाता होगा यहाँ पे। केवल ये अखबार, दूसरा जो मासिक पत्रिकाएं हैं, बिल्कुल है ना, जो अगर मैं नेट में सर्च करूं, जो आप कह रहे थे कि एक का नाम लेंगे तो बहुत फिर कंट्रोवर्सी हो जाएगी, हमें सबका नाम लेना पड़ेगा, लेकिन आप और हम जानते हैं कि उनके नोटिफिकेशन हमें आते हैं, उसके पीडीएफ हमें आते हैं, उसके लिंक हमें आते हैं, मासिक पत्रिकाएं हम तक पहुंचती, हम पढ़ते हैं उन्हें, हमें पता है कि वो 15 साल से, 20 साल से, 5 साल से अस्तित्व में है। ये जो हम देख रहे हैं लगभग 60-70 के आसपास न्यूज़पेपर हमने देखे, ये तो है ही नहीं, ये एग्जिस्टेंस ही नहीं करते। एक चीज और है, सरकार कोई माना चलिए हम बिहार की सरकार वहां की जनता के लिए कोई योजनाएं लेकर आएगी या उत्तराखंड के लिए लेकर आएगी? बिल्कुल वो बिहार की जनता के लिए लेके आएगी, जनता के लिए उसका प्रचार प्रसार वहां होना चाहिए। हाँ। तो उत्तराखंड की सरकार है, उत्तराखंड के लिए अगर इन्होंने काम किया है तो वो फिर किसको दिखाएगी? वो दिखाएगी विजय कर्नाटक को, विजय कर्नाटक जिसको 14,53,260 रुपए तो सेकंड पेज के मिले हैं और 7,26,630 रुपए पहले पेज के मिले हैं। और अभी मैंने जब इंटरनेट पे सर्च किया तो ये कन्नड़ भाषा में लिखा जाता है। अब बताइए कौन उत्तराखंड में कन्नड़ पढ़ता है? आपको आती है? आप तो खुद एक शिक्षक है। अरे नहीं आती कन्नड़। देखिए नहीं, मैं यही कह रहा हूँ, और इसीलिए आरटीआई का अवलोकन करने की आवश्यकता पड़ी और ये बताने की जरूरत पड़ रही है कि इस तरीके से पैसे को ना बहाया जाए। सरकार, हम बिल्कुल सरकार को ये नहीं कह रहे कि आपने प्रचार प्रसार बंद कर कीजिए, लेकिन जो जेन्युइन तरीका है, जो यहाँ की मीडिया है, उसको दीजिए, लेकिन एक लिमिट तक दीजिए। उसको भी अगर दे रहे हैं, जनता का पैसा ऐसे पानी की तरह ना बहाया जाए। और दूसरा कि विज्ञापन जो है काम बोलता है, अगर आप देखें, है ना, उसके लिए आपको प्रचार करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि आज जो जमाना है उस जमाने में आपको प्रचार प्रसार तो करना पड़ेगा, बिकॉज यू आर अ पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन बात वही आ जाती है कि जब आप स्कूल बंद कर रहे हैं तो आप विज्ञापन नहीं कर सकते। जब आपके लोग बिना अल्ट्रासाउंड की मशीन के लोग मर रहे हैं, जिनको आपको हेलीकॉप्टर से नीचे एम्स तक लाना पड़ रहा है क्योंकि वहां पे हॉस्पिटल नहीं है, वहां पे दवाइयां नहीं है, तो उस कंडीशन में आप 11.5 करोड़ रुपए विज्ञापन पर खर्च नहीं कर सकते। जब आपके उत्तराखंड में लगातार महिलाओं के विरोध में आप देखिए अत्याचार हो रहा है, उनके खिलाफ क्राइम हो रहा है, सिक्योरिटी क्राइसिस, आप ऋषिकेश में इतने समय से देख रहे हैं लगातार चोरियां हो रही हैं, आपको सुरक्षा पे काम करना चाहिए था। जैसे हमने देखा, जो आपने आंकड़े बताए कि लगभग हम 23,155 लगभग 23,155 हम कैमरे लगा सकते हैं, तो क्यों नहीं लगाए हमने? पहाड़ों से, हमारे गढ़वाल क्षेत्र से या कुमाऊं से ऐसे वीडियो आते हैं जिसपे लोग जो हैं, कोई बीमार व्यक्ति को जो है चारपाई पर या कुर्सी पर, कंधों पर 4 लोग लाद कर, जो है सड़क भी नहीं है, कंधों पर लाद कर मेन सड़क तक लाते हैं और फिर इंतजार करते हैं कि एम्बुलेंस आएगी। वहां से भी एम्बुलेंस नहीं मिलती तो प्राइवेट गाड़ी से जो है शहरों की तरफ अस्पतालों में आना पड़ता है इलाज के लिए। दूसरी चीज, हमारे पीआरडी के जवानों को काफी लंबे समय तक उनको वेतन नहीं मिला था। उनके जो परिवार वाले थे वो परेशान थे कि घर का खर्चा कैसे चलाएं। एलटी शिक्षक जो हैं अपनी नियुक्ति को लेकर धरने पर बैठे। उनको इस पैसे से नियुक्ति दी जा सकती थी। बिल्कुल, लगभग 1 साल तक उनका सैलरी दिया जा सकता था, इतने पैसा दे रहे हैं। उत्तराखंड का पैसा उत्तराखंड में नहीं रह रहा है, उत्तराखंड का पैसा दिल्ली दरबार को समर्पित हो रहा है। तो सवाल तो हम करेंगे और जरूर करेंगे और जोरदार तरीके से करेंगे। बिल्कुल,
सवाल होना भी चाहिए, क्योंकि जनता का पैसा है और जनता सवाल नहीं करेगी तो फिर कौन करेंगे? दिल्ली या हरियाणा या फिर यूपी वाले या फिर बिहार वाले? यहाँ की जो जनता है, जो यहाँ का मतदाता है, वही अपनी सरकार से सवाल भी करेगा। और सरकार अच्छा काम करती है तो फिर उसकी तारीफ भी यहीं का आदमी करेगा, वो दिल्ली या बिहार में बैठा व्यक्ति नहीं करेगा। हाँ, ऐसे कोई काम उपलब्धि आप करते हैं तो जरूर वो भी करेंगे। कहने का मतलब ये है कि प्रचार प्रसार में पैसा बिल्कुल आप लगाइए, लेकिन उस तरीके से लगाइए, अगर आपकी कोई उपलब्धि है, बिल्कुल हटकर है, पूरे देश भर में आपने कोई ऐसा कीर्तिमान रचा है कि जिसका प्रचार प्रसार किया जाना बेहद जरूरी है। फिलहाल आप लोगों को क्या लगता है कि 11.5 करोड़ की लगभग ये रकम है, इस पैसे से और क्या-क्या किया जा सकता था और क्या नहीं किया जा सकता था, और क्या सरकार को इस तरीके से इस पैसे की बंदरबांट उन अखबारों को करनी चाहिए जो उत्तराखंड में कहीं पढ़े या लिखे या देखे ही नहीं जाते हैं? अपनी राय जरूर दीजिए। फिलहाल बने रहे नवक्रांति न्यूज के साथ।